नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, 2 नोटिस आई हुई है रेलवे की तरफ से। अभी तक जब आप 10 मिलियन ट्वीट करने के बाद भी अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रहे थे रेलवे तक, अब जो है रेलवे आपके घरों तक आ गई है। कैसे? यहाँ पे जब 2 नोटिस को देख रहे होते हैं, आप किसी भी बोर्ड में जाएँ तो वहाँ पर होप्स कुछ देर के बाद आप ये सारे बोर्ड में आपको ये मिल जाएँगे नोटिस। अभी मैं आरआरबी कलकत्ता के वेबसाइट पे हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं आज की डेट 27/1/2022 में ही 2 नोटिस आया हुआ है। नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाय कैंडिडेट, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया, देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो सबसे पहले हम जो है इस नोटिस को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है, कौन कौन से कंसर्न को रखा गया है। और इसके अलावा अगर आपका वहाँ पर कंसर्न अगर मेंशन नहीं है तो आप कैसे उस कंसर्न को भी आरआरबी तक पहुंचाएंगे, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल, सारी प्रोसेस जो भी बताई है रेलवे, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो नोटिस आई हुई है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक। ये जो नोटिस आपका नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाई कैंडिडेट्स ऑफ, ये आपका आपका एनटीपीसी का जो है सीएन नंबर है और ये आपका ग्रुप डी का है। तो जो यहाँ पे रेलवे ने बताया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर द कैंडिडेट टू रजिस्टर देयर कंसर्न सजेशन। देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि आपको कंसर्न तो भेजना है, साथ के साथ आप अपने सजेशन को भी यहाँ पर आप आरआरबी तक अपने बातों को, अपने सजेशन को पहुँचा सकते हैं रिगार्डिंग द एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। द अबव लिंक विल बी एक्टिव 28 से, मतलब 28 जनवरी से आपका जो है ये लिंक एक्टिव है, यानी कि आज से 10 बजे के बाद से ये लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा ऑनवर्ड टिल 16 फरवरी। बट ये ध्यान रखना है कि 16 फरवरी तक जो है अपना जो भी कंसर्न है या फिर जो भी आपका सजेशन है वो सब कुछ यहाँ आरआरबी तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूटिलाइज अ लिंक टू रजिस्टर देयर कंसर्न। अब आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है कि आप इसका यूटिलाइज ज़रूर करें। तो अब चलते हैं हम उस लिंक के पास। तो जब आप आरआरबी बोर्ड पे कलकत्ता के बोर्ड में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर द कंसर्न एंड सजेशन कैंडिडेट ऑफ सीएन, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए ये लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एनटीपीसी के लिए अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का जो पोस्ट है, और एक है आपका लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनटीपीसी के रिगार्डिंग। और आप यहाँ जैसे आप एनटीपीसी को फिल करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आप कौन से आरआरबी से आपने फॉर्म को फिलअप किया है। तो अब कलकत्ता में ही चलते हैं। तो कलकत्ता को हम जैसे अब यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का जो आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, आप स्टार मार्क देख लें। विदाउट इसको फिल किए आप कोई भी यहाँ पर सजेशन नहीं दे सकते। अदरवाइज यहाँ पर जो रोल नंबर मांगा गया है ये मैंडेटरी नहीं है, आइदर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी आप यहाँ पर दे सकते, दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ये देखिए और में है, कोई एक चीज़ आप फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नेम फिल कर दीजिए, रोल नंबर फिल कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 मैंडेटरी है, ये फिल करना ही होगा आपको। और उसके बाद आपको अपना जो है सिलेक्ट योर स्टेट ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर डालें। सेलेक्ट इशू टू बी रेज्ड, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या एनटीपीसी के रिगार्डिंग आप कौन कौन से कंसर्न को रेलवे तक पहुँचा सकते हैं। पहला जो कंसर्न रखा गया है, आई एग्री विद द रिजल्ट मेड बाय आरआरबी, मतलब आप बिल्कुल सहमत है जो आरआरबी ने रिजल्ट बनाया है एनटीपीसी का। तो आई थिंक कि आप अगर आप संतुष्ट होते तो इतनी बात यहाँ तक आती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी संतुष्ट होंगे, बट फिर भी ये आपका कंसर्न होना चाहिए, ये आपका सजेशन होना चाहिए। ये भाई आपको पूरा का पूरा लिंक सब कुछ रेलवे ने प्रोवाइड किया, तो आप अपना पूरा कंसर्न को भी रखिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रेलवे ने आपसे पूछा है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया गया है क्या आप उससे संतुष्ट है या फिर नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर सोचें तो ये नॉर्मलाइजेशन भाई देखिए करना तो पड़ेगा ही रेलवे को, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बिना नॉर्मलाइजेशन किए एग्जामिनेशन 4 महीने तक चलता है भाई, वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। हाँ अब ये हो सकता है कि उसमें वो कुछ संशोधन करे, कुछ थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर करके चीज़ों को वहाँ पर रखें, बाकी नॉर्मलाइजेशन तो हटने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी देखा जाए जो भी रिपोर्ट आएगी कमेटी की। दूसरी बात फाइनल आंसर की, अगर आपको कोई फाइनल आंसर की जो आया उसमें अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप यहाँ पर इसको टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद
एक मिनट मेरे भाई, उसके बाद जो है आपका वो चौथा कंसर्न जो रखा गया है, जो कट ऑफ निकाला गया, ठीक है, जो सॉरी जो रिजल्ट आया है आपका लेवल वाइज, ठीक है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट, अगर आपको इसमें कोई कंसर्न है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट दिया गया है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट फॉर CBT 2, हालांकि यहाँ दिया गया कि आपका रिजल्ट दिया गया 20 टाइम्स रोल नंबर दिया। तो अगर आपको ये कंसर्न है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट फॉर CBT 2, तो आप इसको टच करें। और एक और आपको कंसर्न दिया गया है सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल, तो यही काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी देखा गया था कि एक ही स्टूडेंट को कई बार क्वालिफाइड भी कर दिया गया, ठीक है। इसके कारण ये 20 गुना रिजल्ट ना होकर के 10 गुना रिजल्ट, यानी 10 गुना स्टूडेंट आए हुए हैं अभी तक। और ये अगर आपको कोई कंसर्न है हाई कट ऑफ, तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी जैसे कि आपको कंसर्न है हाई कट ऑफ पे, या फिर सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गया मोर देन वन लेवल पे, तो आप एक ही यहाँ पर टच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंसर्न अगर जैसे बात कर लें हाई कट ऑफ पे रखने के लिए, तो वो नहीं है, कोई एक ही कंसर्न को आप यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा एक और कंसर्न दिया गया है ग्रेजुएट हैविंग अनड्यू बेनिफिट, मतलब सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएट जो जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट यहाँ पर हुआ, अगर आपको कंसर्न है तो भाई बेनिफिट उनको होगा ही, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएट किया है, तो ट्वेल्थ में भी एलिजिबल है वो, ग्रेजुएशन में भी एलिजिबल है, ठीक है। और बाकी अगर इसके अलावा अगर कोई कंसर्न है तो आप अदर पे टच करें, तो ये तो आप कर ले जो इसमें आपको लगे सूटेबल, ठीक है। उसके बाद इसको करने के बाद अगर आपको और कोई भी कंसर्न है या फिर सजेशन है, तो आप 300 कैरेक्टर के अंदर ही लिख दें। जैसे कि आपको एक कंसर्न है कि 20 कैंडिडेट्स होना चाहिए, कि यूनिक कैंडिडेट्स होना चाहिए, तो आपने इसमें क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट फॉर CBT 2 होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक ऐसा डाउट लग रहा है, जो जैसे कि यहाँ पे बात कर ले, आपको यहाँ पर एक ये डाउट आ रहा है कि जो हाई कट ऑफ के रिगार्डिंग है, तो आप हाई कट ऑफ को यहाँ मेंशन करें, बट ध्यान रखना है ये 300 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। तो ये NTPC के रिगार्डिंग है। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा अंदर से कि ये भी आपके लिए मतलब जो कंसर्न है, अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आपको रेलवे ने ईमेल आईडी भी दी हुई है भाई, वहाँ पर ईमेल कर दें, पूरा उन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है। अगर उसके अलावा भी अगर आप रेलवे बोर्ड जा सकते हो, तो वहाँ भी जा करके आप मिल सकते हैं, अपना पूरा का पूरा कंसर्न सजेशन रख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये हो गया NTPC का। अब हम चलते हैं ग्रुप डी के पास, लेवल 1 पे जैसे ही चलते हैं, तो यहाँ पर हम अपने, अब आप कोई भी जैसे कि कोई भी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ले लीजिए, या फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे ले लीजिए, ईस्टर्न रेलवे ले लीजिए, तो आप इस जैसे ही जोन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो भी कंसर्न रखा गया सेम चीज़ है, यहाँ पर भी इंटर कैंडिडेट नंबर, यहाँ पर आपको मैंडेटरी है भाई, देख लीजिए, जो जो स्टार मार्क्स दिख रहा है ये आपको फिलअप करना ही होगा, बिना इसके फिलअप किए हुए आपका कंसर्न सजेशन सबमिट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान लीजिएगा। अब कौन कौन से रेज आप इशू कर सकते हैं, पहला तो आई एग्री विथ CBT 2 टू एलिमिनेट रन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो CBT 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवे की तरफ से, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन जो है प्रक्रिया, उसको क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, ठीक। तो अब ये आप अपना देख लीजिए कि आप इसे एग्री करते हैं या नहीं। आई थिंक कि आप लोग इसके ही डिमांड थे कि आप CBT 2 के अगेंस्ट, ठीक है। और दूसरा यही देखिए यहाँ पर रखा भी गया है कैंसिलेशन ऑफ CBT 2, एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि कैंडिडेट का जो DV का जो अभी रखा गया है रेशियो 1:1, तो क्या इसे 1:1.5 कर देना चाहिए, ठीक। तो ये भी आपका डिमांड फुलफिल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कंटिन्यूइंग विथ एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड एज मेंशन इन ओरिजिनल CN, मतलब देखिए अभी आपने देखा कि जो संशोधन किया गया था नोटिफिकेशन में, तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड उसे बढ़ा दिया गया था। पता है भाई 3 साल हो गए वैकेंसी के, तो मेडिकल स्टैंडर्ड हर स्टूडेंट का लो ही हुआ, बट यहाँ हाई कर दिया गया, तो आप इसके भी अगेंस्ट थे, तो ये भी आपका इसको भी आप फिलअप करेंगे कंसर्न में। और एक और रखा गया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है, जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप, तो भाई देखिए अगर आपको जैसे कि ये कंसर्न है तो आप इस पर टच करेंगे, ठीक है, इसको भर लेना है। उसके बाद अगर एक और दूसरा यहाँ पर आपको रखना है कैंसिलेशन ऑफ CBT, तो आप इसे लिख देंगे कैंसिलेशन ऑफ CBT 2। इसके अलावा और भी कुछ सजेशन कंसर्न है तो रख ले, लेकिन 300 कैरेक्टर ध्यान रखना है, ठीक है। तो और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट का बटन है, अब इसे सबमिट कर देंगे तो ये आपको सारा चीज़ यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावे अगर कोई और कंसर्न है, ध्यान से सुन लीजिए, इसके अलावे अगर कोई कंसर्न और सजेशन है, जैसे कि एक तो आपका NTPC में CBT 2 में 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट होने चाहिए सेलेक्ट, ठीक है भाई। दूसरी जो सबसे बड़ी डाउट जो है अभी ग्रुप डी में क्या है आपका, कि जो भी CBT 2 इंट्रोड्यूस किया गया है वो नहीं होना चाहिए,
वो आपका एक डाउट है। तीसरा डाउट जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, वो करें अपना कंसर्न को। चौथा जो डाउट है आपका, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 1:1 का रेशियो रखा, वो कंसर्न आप रेलवे तक रखें। ये 4 जो कंसर्न है सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये रखें। पांचवा आप अपना सजेशन रखें रेलवे के बोर्ड के पास कि जो भी कैलेंडर है, अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, उसे आप प्रकाशित करें और एक टाइमलाइन स्टूडेंट को दिया जाए कि इस टाइमलाइन में एग्जामिनेशन हो जाए। सजेशन में ये भी बात रखिए कि अगर कुछ भी लेट होती है तो आप रेलवे बोर्ड पहले स्टूडेंट को मतलब खबर पहुंचा दें, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और इसके अलावा अगर और भी कोई कंसर्न आपको दिखता है, ठीक है, तो आप उसे रख सकते हैं, ठीक मेरे भाई। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो भी डाउट होगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई और भी अपडेट अगर आता है एनटीपीसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो हम वीडियो आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।